जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार, पटना संवाददाता। अभी हमारी मौजूदगी मोकामा प्रखंड के मराची थाना के अंतर्गत पचमहला गांव में है और न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि मोकामा बरहिया मुख्य पथ पर ऑटो परिचालन को लेकर काफ़ी ऑटो वाले के द्वारा, गाड़ी वाले के द्वारा काफ़ी जेब काटा जा रहा है और इस मामले में जो आम राहगीरों को, आम यात्रियों को जो फजीहत का सामना करना पड़ रहा है या आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यह बातें एक आम पहेली बनकर तैयार रह चुकी है। न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि बाढ़ के एसडीएम और बाढ़ के ग्रामीण एसपी जो रोशन कुमार हैं, उनके द्वारा भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि पटना के एएसपी जो रोशन कुमार कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर है और यहाँ 13 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है। तीसरे चरण का चुनाव 7 अप्रैल को होना है। 2 चरण का चुनाव हो चुका और पहले चरण का चुनाव हो चुका है। तृतीय चरण का चुनाव 7 अप्रैल को है और चौथे चरण का चुनाव मुंगेर और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के हिस्सों में 13 तारीख को आम चुनाव है। मायने ये रखता है कि यहाँ संसदीय चुनाव 13 तारीख को होने वाले हैं। यहाँ के जो माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कहे जाते हैं, वो एनडीए के खेमा में खास उम्मीदवार मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हैं। उनका ये क्षेत्र है। यहाँ के लोग यात्रा को लेकर परेशान हैं। ट्रेन की हालत वही है कि 9 बजे लेट नहीं, 12 बजे भेंट नहीं। अगर झाझाई EMU की बात करें तो वही ट्रेन 10 बजे के बदले 2 बजे आती है। दानापुर रेलवे कंट्रोल के द्वारा इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि माननीय सांसद सदस्य को इस पर विचार करने का फुर्सत नहीं है। न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि आम राहगीरों को लेकर पटना के एसपी रोशन कुमार जो ग्रामीण एसपी कहे जाते हैं, उनके द्वारा अभी तक पहल नहीं की जाती है। हालांकि इस संबंध में पचमहला के थानेदार महोदय से, प्रहलाद झा से अभी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन उन बातचीत के आलोक में हम पचमहला गांव में ग्रामीणों के बीच हैं, हम इनसे राय लेना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर आपकी जो आम यात्राएं लोग करते हैं उसमें परेशानी का सामना क्या है, क्या परेशानी का सबब है, हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? उमेश प्रसाद सिंह। उमेश प्रसाद सिंह। हम एक चीज जानना चाहते हैं सर, अभी चुनाव का समय है। हाँ। और चुनाव के समय सारे सगुफे तैयार होते हैं। हाँ। यहाँ भी सगुफे इस संसदीय क्षेत्र में तैयार हो गए। यहाँ तक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मोकामा के छोटे सरकार, हाँ, वो भी जेल से बाहर आने वाले हैं। ऐसा आए हैं नहीं अभी, आए हैं नहीं हाँ, अभी। यानी अपने दोस्त को मदद करने के लिए, यानी माननीय सांसदों को जी सुनिश्चित कराने के लिए छोटे सरकार आएंगे। नीतीश कुमार तो एनडीए में साथ ही हैं, तो फिर छोटे बड़े साथ हो जाएंगे, यानी जिताने के लिए। लेकिन यहाँ का एक समस्या है, आम यात्रियों को लेकर ऑटो चालकों द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऑटो चालक अभी जो है सो मनमानी कर रहा है कि जनता को जहाँ चाहता है उठाता है, इतना भाड़ा लेंगे, इतना भाड़ा नहीं लेंगे, उसे यहीं उतार देता है, बीच में भी उतार देता है और चल देता है। अभी गर्मी काफ़ी है, जनता परेशान है। इस पर प्रशासन, एसडीओ साहब हों, कलेक्टर साहब हों, चाहे डीसी साहब हों, कोई किन्हीं को या सांसद महोदय किन्हीं को इस वक्त इस पर ध्यान नहीं है कि जनता इस गर्मी में कैसे चले जाए और आवे। इस पर कोई ध्यान नहीं है। जानना चाहेंगे, जब बरहिया बाजार से आप पचमहला के लिए जब ऑटो बैठते हैं तो ड्राइवर द्वारा पहला शब्द क्या उच्चारण किया जाता है? मतलब कहते हैं कि बगल हम पचमहला। हाँ, वो पहले ही स्टैंड में ही भाड़ा ले लिया जाता है। चाहे पचमहला उतरिए तो 10 रुपया, बाहा पर उतरिए तैयो 10 रुपया, डुमरा उतरिए तैयो 10 रुपया। ये कहाँ का मनमानी है? जबकि 5 किलोमीटर के रेंज में यहाँ से हटदा है। हाँ। और 5 किलोमीटर के रेंज में 5 रुपया
परिवहन विभाग द्वारा ये निर्धारित है। भाड़ा है। हाँ। लेकिन फिर भी मनमानी किया जा रहा है। मनमानी इस क्या पर कहना चाहेंगे? इस पर कोई प्रशासन कोई निगरानी नहीं कर रहा है। कोई ऊपर से इस पर कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रहा है, देखा सुनी नहीं हो रहा है। इस कमीशन लेते हैं वो लोग भी। ऐसा मालूम हुआ है कि स्टैंड से कमीशन लेते हैं और सब बड़े बड़े पदाधिकारी को जाता है, इसलिए मनमाना भाड़ा वो लेते हैं। अच्छा, तो सर क्या आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका कोई खास असर पड़ेगा? असर पड़ेगा नहीं, जनता त्राह है। आज तक ललन बाबू काम नहीं किए हैं कुछ। हाँ, लेकिन क्या करे, जनता देगा। यानी उनके द्वारा विकास की पहल को लेकर हाँ, कोई काम नहीं किया? नहीं। यहाँ तक कि आम राहगीर जो मर रहे हाँ, हैं परेशानी को लेकर उनके द्वारा भी यहाँ किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। लाइन का व्यवस्था कहे थे कि लाइन हम रेलवे लाइन के पश्चिम कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। किसान परेशान है, डीजल चला चला के खेत पटाता है। इस पर कोई सब्सिडी या कोई किसी तरह का ध्यान नहीं है। किसान को उचित खाद समय पर नहीं मिलता है, ब्लैक में किनते हैं। इस पर संसद महोदय का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन साहब का कोई ध्यान नहीं रहता है। किसान परेशान है, गरीब जनता परेशान है, क्या करे। क्या नाम हुआ सर? उमेश सिंह। कहाँ के रहने वाले? हेमजा के। धन्यवाद। हमें की कहियो मूर्खवा लो। अच्छा, आप जब यहाँ से हाथरस जाते हैं, ऑटो पर बैठते हैं, कितना भाड़ा आपसे लिया? 20 रुपया। 20 रुपया जी। कितना भाड़ा आजिम में? वाजिब में तो 5 किलोमीटर है यहाँ से। तो 5 रुपया। 5 किलोमीटर का 5 हाँ। जब बड़हिया से जयपुर से दरियापुर 5 किलोमीटर है। हाँ। और दरियापुर का 5 रुपया परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित भाड़ा है, हाँ। सरकारी भाड़ा है। तो फिर 5 रुपया यहाँ से हरदा का, हाँ। यानी पचमहला से हरदा का 5 रुपया भाड़ा, हाँ। आपसे 20 रुपया लिया जाता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? कि क्या यहाँ तो कुछ को ध्यान दे यार, क्या ध्यान अच्छा, देना। एक समस्या और आ रही है। हरदा से जब आप पचमहला के लिए आते हैं तो डुमरा में ही उतार दिया जाता है, डुमरा से दूसरा गाड़ी करते हैं। हाँ करे, डुमरे तक रहता है। ऐसा क्यों है? क्या मनमानी है यार, क्या है सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़हिया डुमरा और हरदा के बीच मारपीट हुई है? नहीं, मारपीट और कुछ कहो नहीं होता। पैसा के चलते वहीं उतार के भाग जाता है। और परिवहन विभाग का हाँ। जो नकली एजेंट है, हाँ, जो प्रशासन से मिली भगत करके। हाँ। ये एजेंट टेम्पू वाले जो तैयार करते हैं, हाँ। ट्रांसपोर्टर जो तैयार करते हैं, उनके द्वारा कमीशन को लेके ऐसा है। कमीशन बढ़िया नहीं दे, हम पीछे से उतर के भाग जाए बस। यानी बड़हिया में जाएंगे तो हाँ। नगर परिषद का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। इसलिए वो डुमरा ही उतार देते हैं। फिर डुमरा से वो जैसे हो जाए या नहीं जाए। तो ये समस्या बन गई है कि डुमरा से लोग हथदा से डुमरा आते हैं और डुमरा में कमीशन को लेकर, टीडीएस को लेकर, नगर परिषद टैक्स को लेकर लोग डुमरा में ही उतार देते हैं। और डुमरा से फिर बड़हिया जाने के लिए पचमहला तक फजीहत करना पड़ता है और बड़हिया तक करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या तो ध्यान देना चाहिए यार, क्या चाहिए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में वोट पर असर पड़ेगा इसका? वोट पर तो असर तो पड़बे करेगा सर। तो कहे के विकास कुछ होबे नहीं करता है। अच्छा, तो विकास के मामले में, जैसे परिचालन के मामले में आपके बगल में अगले बार कहे थे ललन बाबू को कि रेलवे लाइन के भीतर कर देंगे बिजली, अबरी भी वादा करके गए हैं कि हम बिजली कर देंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। 2 वर्षों से यहाँ के माननीय सांसद आपके साथ बिजली की वादा कर रहे हैं हाँ। कि रेलवे लाइन के पीछे से बिजली ले आए। हाँ। के गए हैं तब से और मैंने 2003 में राज्यसभा और 2004 में वो थे बेगूसराय के सांसद, संसदीय। तब भी आपके साथ थे। और आज वो बन गए हैं मुंगेर के सांसद 2009 से। यानी लगातार वो 5वां बार भी ठक रहे हैं कि हम रेलवे लाइन के पार कर दे, रेलवे लाइन के पार कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं, आज तक कुछ नहीं। एगो हॉस्पिटल है, सो देखते नहीं है इस पर। इनको कहा गया जलालपुर में सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। यही हॉस्पिटल, यही नमूना। क्या नाम हुआ आपका? अनिल सिंह। चलिए सीन लीजिए। देखिए, अनिल सिंह और उमेश बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, यहाँ सदर अस्पताल है।
देखिए, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत श्री राजीव रंजन सिंह माननीय विधान पार्षद, जिस समय ये पथ निर्माण मंत्री थे और सरकार में विधान पार्षद थे, उस समय इनके द्वारा अनुशंसित योजना किया गया था, जो कि मोकामा प्रखंड के जलालपुर पंचायत के जलालपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का चहारी दीवारी एवं गेट का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में किए थे। कार्यकारी एजेंसी कार्य अभियंत्रण स्वास्थ्य क्षेत्र अभिकरण कार्यालय प्रमंडल पटना 1 के द्वारा किया गया है। हम अभी यहाँ खड़े हैं और यहाँ कुछ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर मोकामा व्यवस्था की गई है। और कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है और ये मराची सदर अस्पताल के द्वारा ये गाइडलाइन किया गया है। यहाँ देखिए, पंजीकरण एवं दवा वितरण काउंटर की व्यवस्था की गई है और यहाँ जो है खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न HWC और बंद होने का समय 5 बजे संध्या है। और स्वास्थ्य कर्मी का नाम एवं मोबाइल नंबर है। यहाँ डॉक्टर अजय कुमार हैं जो चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में हैं। डॉक्टर अनुराधा रानी हैं, वो भी चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर हैं। श्रीमती अरुणा कुमारी ANM हैं जो कि सीनियर माने नर्स कहे जाते हैं। और पुष्पा कुमारी ANM हैं और बब्बन कुमार MW हैं, यानी सहयोगी में। रेफरल अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोकामा मराची पटना के द्वारा यह संचालित होता है। हमारे बीच कुछ सर हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या सर आपको यहाँ व्यवस्था में रखा गया है? और मैडम है, हम मैडम से कुछ जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी। अच्छा, तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? इस व्यवस्था के आलोक में क्या क्या आपको ऊपर से गाइडलाइन दिया गया है? यहाँ है कि 9 से ऐसे 2 बजे तक है OPD, लेकिन यहाँ लिखा गया है 5 बजे तक लिखा गया है तो रहने के लिए। ऐसे 9 से 2 ही बजे तक चलता है, OPD चलता है 2 ही बजे तक। 2 बजे हाँ, और 5 बजे तक लिखा गया है, लेकिन 2 बजे तक आपको आदेश दिया गया है देखभाल करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी। देखिए, यहाँ दवा भी है और दवा काउंटर भी है और अच्छी सेवा मिल रही है। तो हम यहाँ आए हुए थे, लेकिन मेन समस्या जो यहाँ का है, देखिए ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क को हम दिखाना चाहेंगे कि यही वो सड़क है जहाँ की पिछले दिनों इस सड़क पर यातायात को लेकर हाथदा और बरहिया के बीच परिचालन ऑटो के द्वारा मनमानी भाड़ा वसूल किया जाता है। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि अभी एक ऑटो वाले हैं, हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? किशोरी दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मरासी गाँव। अच्छा, एक जानकारी आपसे लेनी है। हाथदा से बरहिया जाने वाली ऑटो चालक जो है वो इस बार डुमरा में ही पैसेंजर को खाली कर देते हैं, आखिर क्या कारण है? डुमरा में पैसेंजर को खाली कर देते हैं, यानी गाड़ी को बदलना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो सगरों चलते हैं सर, लेकिन ऐसा जानकारी मिल रही है आम यात्रियों के द्वारा जानकारी। ऑटो वाला नहीं देता लादने के लिए, इसलिए ऑटो वाला नहीं आता। ऐसा क्यों जानकारी मिल रही है? है? वो अपना मनमौजी करता है सर। वो मनमानी कर रहे हैं। कब से ऐसा कर रहा है? इस शुरू से यही सवारी 10 रुपया का हम ला देंगे न सर। अच्छा, 10 60 करके हमको पीछा करके उतार लेगा। अच्छा जी, इसलिए टोटो वाला का मारता अगर जाता नहीं देता लादने। अच्छा, तो यहाँ के मराची के थाना अध्यक्ष, मोकामा के थाना अध्यक्ष, मोकामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी से कोई शिकायत आपने आज तक किया है? नहीं, तो अपने में लड़ता झगड़ता है। अच्छा, दूसरी बातें हम एक आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के द्वारा बरहिया से पचमहला से हाथदा की किराया 5 रुपये है, लेकिन 20 रुपये लिया जाता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, 20 रुपया तो नहीं लेता है सर। लेता होगा कितना है? बरहिया से 20 रुपया होना चाहिए, मैं लेता है 30 रुपया। यहाँ 30 रुपया लेता है।
तो आखिर ऐसा क्यों? 20 रुपये होना चाहिए मगर 30 लेता है। अच्छा, तो क्योंकि वो कमीशन देना पड़ता है, बैरियर पर चलता है, इसलिए बैरियर अलग कमीशन अलग लेता है सर। अच्छा, हथदा से जब बरहिया गाड़ी जाती है तो परिचालन के नाम पर डुमरा उतार दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? डुमरा उतार देता है, हाँ, डायरेक्ट बरहिया नहीं जाती है। ऐसा मेरे साथ भी आज घटना हुई वो है। तो टेम्पो वाला जी, टेम्पो वाला कमीशन बढ़िया में ज्यादा लग जाएगा, इसलिए वहीं से उतार इसलिए 30 रुपये ले लेता है। हाँ, ऐसा क्या है? कमीशन लगता है। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? हम लोग किशोरी दास। किशोरी दास हैं, मराठी के रहने वाले हैं, इनसे बातचीत चल रही थी। भैया, आपका क्या नाम है? हम लोग को सर नहीं देता है चलने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे सर, खाली ये ला रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा रंजीत जी, अभी जो मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है, बरहिया से हफ्ता जाने की काफ़ी किल्लत देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या करेगा, थाने के तो मने थाने करवाता कि जनता थोड़ा करेगा। थाना जो चाहेगा तो पैसा थोड़ा मन बना यानी लेगा। थाना प्रभारी नहीं चाहते हैं, इस कारण बस नहीं हो रहा है। हाँ, चलिए, क्या नाम बताए? रंजीत। रंजीत कुमार। हम लोग सर क्या करेंगे, हाँ, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? आशु कुमार। अंशु कुमार। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? आज जा रहे हैं घर। घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ बरहिया से। अच्छा, तो हथदा से बरहिया का कितनी भाड़ा है? यहाँ से 20 रुपया। 20 रुपया। तो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट द्वारा 5 रुपये घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? डीजल पुरेगा? डीजल नहीं पुरेगा। नहीं पुरेगा। अच्छा, तो हथदा से बरहिया जब टेम्पू जाती है, हाँ। तो डुमरे में खाली कर देता है, ऐसा क्या है? जुमरा में कहाँ खाली करता हाँ, है? आज हुआ है मेरे साथ ऐसे घटना, लगातार पैसेंजर के साथ हो रहा है। हो रहा है तो उसको पकड़ के मारिए, अच्छा, भाड़ा नहीं दीजिए। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं ऐसी कि मारिए उसको। अच्छा, तो आपका उम्र कितना हुआ? मेरा 15। तो आप नाबालिग हैं, आप बालिग अभी नहीं हैं, हाँ। और आप गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। तो अगर खुदा खास्ते आपके साथ दुर्घटना की अगर कोई घटना होती है, हाँ। तो आपका लाइसेंस क्या बना है? ना। अच्छा, तो आपका ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं बना होगा? ना। तो आप तो गैर कानूनी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आशु। मास्टर साहब। हाँ। चलिए, एक सर हैं और हम सर से जुड़ना चाहेंगे। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि मोकामा बरहिया मुख्य पथ पर अभी ऑटो परिचालन को लेकर जो मनमाना भाड़ा वसूल किया जाता था, उसे लेकर हम अभी पचमहला में जुड़े हुए हैं और एक हमारे साथ सर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर जी, बोलिए सर। अभी बरहिया और हथदा के बीच जैसे कि जानकार सूत्रों का मानना है कि बरहिया हथदा से बरहिया जाने के दौरान डुमरा में ही ऑटो पर से लोगों को उतार दिया जाता है और वहां से दूसरे ऑटो से फिर बरहिया जाने की मजबूरियां बनती हैं और मनमाना भाड़ा वसूल किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हो ही रहा है सर, 3 किलोमीटर में 10 रुपया भाड़ा है। जबकि बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट के द्वारा यह लिखित भाड़ा है कि 5 रुपये पचमहला से हथदा है, लेकिन 20 रुपये लिया जाता है। यस सर। तो इसके लिए कौन दोषी हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी हैं, अंचलाधिकारी दोषी हैं, या पचमहला के थानेदार प्रहलाद झा जी दोषी हैं, या उनके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है? ये तो प्रक्रिया सिस्टम को सुधारा जाए कि गरीब लोगों का जो है भाड़ा उचित भाड़ा लिया जाए। जी, ज़्यादा भाड़ा देने में गरीब लोग तो इसी खाने पीने में मजबूर है, खाना बढ़िया से पूर नहीं रहा है। बिल्कुल। और इतना भाड़ा कहाँ से दे पाते हैं? मजबूरी में लोग, जिनके पास मजबूरी है वो जा पाते हैं मार्केट, ऐसे तो जाते नहीं है। अगर थोड़ा काम लगा तो गाँव से ले लिया जाना पड़ता है, उपाय ये नहीं है। 20 रुपया भाड़ा देना, जाने में 10 रुपया और 10 रुपया आने में लगता है। 20 रुपया यहाँ बहुत, तो एक दुकानदार 10 रुपया लेंगे, उसमें भी सर 10 रुपया बचत हो रहा है। सही बात। तो इसलिए तो हम यही कहेंगे इस सिस्टम वाले से कि थोड़ा भाड़ा पर ध्यान दें और गरीब लोगों को बचाएं। चलिए, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम शशि कुमार है।
शशि कुमार, कहाँ के रहने वाले? जलालपुर के हैं। चलिए जलालपुर के, जरा पकड़िए सर, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे पकड़िए, काम चलेगा, ऐसे रखिए, हम बोल देंगे, जरा चेहरा आना चाहिए कैमरे। जी नमस्कार, न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार पटना संवाददाता। अभी हम इसी समय और हमारी मौजूदगी है जलालपुर, जो मोकामा प्रखंड का मराची थाना का हिस्सा है, और पचमहला के थानेदार प्रहलाद झा से अभी जो हमारी बातचीत हुई है कि हाथदा से बड़हिया जाने वाले टेम्पो चालकों के द्वारा आम यात्रियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, भाड़े को लेकर मनमानी की जाती है और टेम्पो से उतार दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण पीएन सिंह बादपुर निवासी के साथ न्यूज कमला बिहार के एडिटर इन चीफ कृष्ण कुमार को डुमरा में उतार दिया गया और वहां से दूसरे टेम्पो से बड़हिया जाने को लेकर 20 रुपये भाड़ा दिया गया। और दरअसल सच्चाई यह भी है कि हाथदा से बड़हिया को लेकर डुमरा में आम यात्रियों को उतारा जाता है और मनमाना भाड़ा 30 रुपया लिया जाता है। हालांकि आज पचमहला के थानाध्यक्ष प्रहलाद झा न्यूज कमला बिहार के एक साक्षात्कार में उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही हाथदा के थानाध्यक्ष से इस संबंध में बात की जाएगी और बड़हिया के थानाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से मिलकर इस पर एक विचार किया जाएगा, बैठक किया जाएगा और बाढ़ के एसडीओ और लखीसराय के न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी से मिलकर पहल कर एक याम बैठक बुलाई जाएगी और बैठक बुलाकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखा जाना है कि मराची के थानाध्यक्ष और पचमहला के थानाध्यक्ष प्रहलाद झा के द्वारा कहां तक आम यात्रियों को लेकर, परेशानी को लेकर कहां तक पहल किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार दर्शकों से आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः एक बार इस खबर को देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से पटना से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।